हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन फंक्शंस को देखने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ lipid प्लस प्रोटीन। ओके, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और इस लिपिड के अंदर, ये लिपिड में मैक्सिमम कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ओके। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो बाई लेयर्ड होता है। कैसे होता है? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बाई लेयर्ड होगा। ये होता है फॉस्फोलिपिड का पोलर हेड, ठीक है, जो होता है हाइड्रोफिलिक। और ये जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज पोलर हेड। ये बाई लेयर्ड होते हैं, दो लेयर में होते हैं। दिस इज बाई लेयर्ड, बाई लेयर्ड। ओके, ये होता है पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, विच इज हाइड्रोफिलिक। एंड ये जो टेल होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जो टेल होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। कुछ ऐसे से अरेंज होते हैं। अब इस लेयर पे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ओके, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। लेट्स से दिस इज कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसा सा होगा, ओके, कुछ ऐसा सा होगा। और ये होता है कोलेस्ट्रॉल, इनके बीच में ही होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट। दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ओके। अब कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को तो हमने देख लिया। अब लिपिड का एक पोलर हेड होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होंगे। अब कहीं कहीं पे ना प्रोटीन भी होता है। दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, ओके, टेल है। अब इसी बीच में कहीं पे आपको प्रोटीन मिलेगा। कभी प्रोटीन इसके लेयर पे मिलेगा, ठीक है, कभी प्रोटीन लेयर पे मिलेगा और कभी इस लेयर के बीच में बरेड मिलेगा। पार्शियली बरेड भी हो सकता है, टोटली बरेड भी हो सकता है। दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। अब जो प्रोटीन इस
जो प्रोटीन इस लिपिड के सरफेस पे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन इस इन लेयर के बीच में होते हैं, पार्शियली या फिर टोटली बरीड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। लेट्स रिव्यू इट अगेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड में मैक्सिमम कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं जो बाई लेयर्ड होते हैं। ओके ये जो होता है लिपिड का पोलर हेड होता है, दिस इज पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड इस लेयर के बीच में टेल होती है इस पोलर हेड पे, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ओके अब इस लेयर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, इस लेयर पे कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, और प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन या तो सरफेस पे हो सकते हैं या फिर इसके इस लेयर के बीच में हो सकते हैं, पार्शियली या फिर टोटली बरीड भी हो सकते हैं। अगर सरफेस पे है इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, अगर अंदर की तरफ है इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और इन प्रोटीन के जो पोजीशन है उनको देखते हुए एक तरीके से और भी डिस्क्राइब करा गया है स्ट्रक्चर को, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स floating in the sea of phospholipid। ओके इसे इस तरीके से भी डिस्क्राइब करा गया। कैसे? प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन इनके लेयर के बीच में भी है, जैसे पानी के ऊपर आइस तैर रहा होता है ना, वैसे ही प्रोटीन इस लिपिड पे होता है। या तो ऊपर के साइड भी हो सकता है, नीचे के साइड पे भी हो सकता है, और बीच में भी हो सकता है ये प्रोटीन। ओके अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसी स्ट्रक्चर को 1972 में सिंगर एंड निकल्सन ने एक मॉडल दिया। उस मॉडल का क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के नाम में ही बहुत कुछ है। फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मूव कर सके, एनीथिंग दैट कैन मूव। ओके मोज़ेक मीन्स क्या होता है? मोज़ेक मीन्स बहुत सारी चीज़ें जब पीसेस में होती हैं उन्हें मोज़ेक कहते हैं। और हमने क्या देखा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। इसीलिए
सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल का क्या नाम दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला? पहली बात क्या बोली? फर्स्ट पहली बात जो बोली, उन्होंने बोला कि लिपिड जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड, ठीक है, बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ओके, जिसका नेचर कैसा होता है? इस लिपिड का नेचर कैसा होता है? क्वासी नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। नाउ इस वर्ड का क्या मतलब है? क्वासी फ्लूइड नेचर मीन्स ना ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ये पूरी तरीके से लिक्विड होता है। और लिपिड के इसी नेचर की वजह से, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of protein, enables the lateral movement of protein within the overall within the lipid layer, lipid layer। अब इस लिपिड का कैसा नेचर होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। इट मीन्स ना ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ये पूरी तरीके से लिक्विड होता है। तो इसी लिपिड की इसी नेचर की वजह से प्रोटीन जो है, दिस इज प्रोटीन, इस प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट पॉसिबल होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय लेटरल मूवमेंट? मीन्स ये जो प्रोटीन है यहाँ से स्पेस बना के यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं जो मूवेबल होते हैं। अब ये जो पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है ना, इसके स्ट्रक्चर को साइड करेगा और अंदर की तरफ जा सकता है, फिर दूसरी तरफ भी आ सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटरल मूवमेंट कहते हैं। तो लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से प्रोटीन का इसमें लेटरल मूवमेंट होता है। प्लस आप लोग एक और मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे इसमें, विच इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। दिस इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है सिर्फ लिपिड के अंदर होता है, ठीक है, सिर्फ लिपिड के अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर नहीं होता है। नाउ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट से क्या मतलब है? मीन्स ये जो लिपिड है ये लेयर फ्लिप करके दूसरे लेयर पे आ सकता है, लेकिन प्रोटीन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक रीज़न ये कि ये जो लिपिड है वो साइज़ में छोटे होते हैं, इनके लिए मूवमेंट आसान होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और साइज़ में बड़ा भी होता है, इसके लिए प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ओके, प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन पोजीशन के बेसिस पे, अगर बाहर की तरफ प्रोटीन है उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, अंदर की तरफ प्रोटीन है उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और इसी प्रोटीन के वजह से उसे एक तरीके और से डिस्क्राइब करा जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ओके।
अब ये जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसमें जो लिपिड होगा किस रेशियो में होगा, लिपिड और प्रोटीन किस रेशियो में होंगे, लिपिड जो होगा और प्रोटीन ये 42% होगा और ये 51%। लेकिन अलग अलग सेल में ये परसेंटेज वेरी करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल दिया गया है जिस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल के बारे में एक और बात बताई गई है कि ये बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्लस लिपिड में लिपिड का जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है। ओके, क्वासी फ्लूइड होता है जो प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ओके, अब ये अलग अलग सेल में अलग अलग रेशियो में होते हैं, प्रोटीन और लिपिड। आई थिंक दिस रेशियो इज रॉन्ग। प्रोटीन इज 50% and lipid is 40% around, and this is 52। इसी 40 और 50 के रेशियो में बेसिकली ये होते हैं और हर सेल में इनके रेशियोज वेरी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या होता है, ये सॉल्यूट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है सेल में एंटर होने के लिए या फिर सेल से एग्जिट होने के लिए। इसके और सारे फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।